everyone, this is Suhani Shukla and this is the very first video of this channel. तो I'm a bit nervous as well, but ठीक है. तो आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स एक्सपीरियंस. तो बहुत सारे बच्चों का आज भी था. हमारे स्कूल में सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड फिजिक्स. बेसिक 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. वही थे एक्चुअली. और क्लास 10 की जब स्टार्टिंग हुई थी ना, तो जब 9th या 10th में एक्साइटमेंट लाइक इतना था कि मैंने जिस दिन एग्जाम देके नेक्स्ट डे मैंने मतलब स्टार्ट यूट्यूब पे ना सर्च करना सब स्टार्ट कर दिया था कि क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट चैनल्स. वैसे मुझे ऑलरेडी पता था बिकॉज मोस्टली जो चैनल्स होते हैं जो 10th को पढ़ा रहे होते हैं वो 9th को पढ़ा रहे होते हैं. तो मतलब मुझे पता ही था कहाँ से पढ़ना है. बट स्टिल जस्ट लेट मी नो. तो वहाँ से फिर मैंने देखा. फिर मैंने ना वो बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं कि आप कैसे कैसे पढ़ना चाहिए फॉर क्लास 10. वो सारी वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दिया. आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर क्लास 10. जितना शायद मैं 11 के लिए नहीं हूँ, बट हाँ वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. और मैंने ना मतलब बहुत सारे वीडियोज़ देखे जो बच्चों को आने नहीं करना. और मतलब बहुत सारे एजुकेटर्स ने कह रहे थे ना कि यू शुड टेक ब्रेक फॉर लाइक 10 to 11 days बिफोर गोइंग अहेड फॉर 10. बट मैंने नहीं लिया. आई वाज लाइक तो फिर मैंने नेक्स्ट डे आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग. फिर मैंने फिजिक्स उठाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था लाइट, जो कि एंड तक आते आते आई वाज लाइक कि अगर मैं इसे नहीं भी पढ़ूंगी तो भी हो जाएगा. तो मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना पहले से ही, मतलब खुद से ही पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने 10th में. और हमारे स्कूल में ना बेसिकली एक परसेंटेज वाइज सेग्रीगेशन कर देते हैं बच्चों का, जो कि आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया. बट वो लोग करते हैं जैसे कि कुछ सेक्शंस में वो लोग डिवाइड कर देते हैं, जैसे ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी और डी सेक्शन. तो जो ए सेक्शन वाले होते हैं ना, दे वर लाइक वो वाले बच्चे जो कि 80 से लेके टिल 90%, जो 80 से लेके 99% वाले जो बच्चे होते हैं वो सब जाते हैं आपके ए सेक्शन में, जो कि बेसिकली टॉपर सेक्शन के नाम से जाना जाता है. द टॉपर सेक्शन हमारे स्कूल का. बी सेक्शन में वो वाले बच्चे होते हैं जिनके 60 से मतलब 60 भी नहीं 70 to 80 के बीच में आए हुए होते हैं, वो वहाँ जाते हैं. और फिर सी सेक्शन आता है जो कि थोड़ा सा मतलब बदमाश सेक्शन बोलते हैं हमारे स्कूल में उनको. तो वो जो है फिर आपका जो 50s वाले लाइन में जो होता है उन वो जाते हैं. एंड फिर जो मतलब 50s एंड 40s के बीच में जो भी बच्चे होते हैं फिर वो जाते हैं लाइक आपके डी सेक्शन में, जो कि मेजरली वो शैतान बच्चे होते हैं लाइक अकॉर्डिंग टू आवर स्कूल वाले. तो वो ये कहते हैं. अब मैं गई ए सेक्शन में. आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी. मेरा ड्रीम था क्लास 9th में कि नहीं ए सेक्शन में जाना है. तो आई वॉज वेरी हैप्पी लाइक ओ वाओ ए सेक्शन मिल गया. बट इट्स नॉट लाइक आई वुड नॉट से इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट टू गो. लाइक जितना ज़्यादा मैं खुश थी उतना ज़्यादा कुछ था नहीं बेटर इन ए सेक्शन. सबसे पहले तो वहाँ पे जब मैं गई लाइक उससे पहले 9th में ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं होता बट 10th में होता है. तो जब मैं गई जब मैं 9th में थी ना, तो देयर वाज ऑल मिक्स काइंड ऑफ बच्चे. लाइक जितने भी थे सारे मिक्स थे. तो ऐसा कभी नहीं लगता था कि पढ़ते पढ़ते बोर ही हो गए या फिर ऐसा कुछ हो गया है ना. मतलब काफ़ी अच्छा माहौल रहता था हमारी क्लास का. पर जैसे ए सेक्शन में गए वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस, समझते हो मतलब पिन ड्रॉप होता है ना, वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था वहाँ पे. मतलब जो भी बच्चे हुआ करते थे ना, देवर लाइक अगर एक बार मुझे अभी भी याद है, बी मिड ऑफ द सेक्शन में एक डी सेक्शन के एक पेरेंट ने कंप्लेन करी थी कि मेरा बेटा मतलब ऐसे बच्चों के साथ रह के और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, तो आप उसे प्लीज़ ए सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दो. तो बहुत ज़्यादा मिनटों के बाद उसे कर दिया था ए सेक्शन में ट्रांसफ़र. और वो एक बार क्लास के अंदर आता, उसने एंट्रेंस में थोड़ा सा मतलब ज़ोर से पूछ दिया मैं आई कम इन, एंड होल क्लास वाज लाइक दिस. तो मतलब वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो जाता था. बस वहाँ पे टीचर आता था, पढ़ाता था एंड चला जाता था. तो मेरे लिए एंड मेरी फ्रेंड के लिए भी दिस वॉज लाइक ये क्या हो रहा है, बस्ट हमें नहीं रहना यहाँ पे. बट हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ इस तरीके से. फिर ए सेक्शन की धीरे धीरे करके तो रियलिटी है वो सामने आने लग गई. वहाँ के बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता था कि इतना भी कोई कॉम्पिटिटिव हो सकता है. लाइक एग्जाम से पहले वो जो हमारे पास आएंगे, यार कुछ नहीं पढ़ा, यार कुछ नहीं पढ़ा, यार कुछ नहीं पढ़ा. ठीक है. एंड मेरा मतलब जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें मुझे भी लग रहा था कि अच्छा यार लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा. तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो गई कि अच्छा हाँ सिर्फ मैं ही नहीं जिसने कुछ नहीं पढ़ा. एंड बाद में पता चलता है कि सबके सब टॉपर सबके सब टॉप कर रहे हैं. तो एक तरीके से ऐसे बच्चों से मिली. इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था, मतलब किसी से एक नंबर तुम्हारे ज़्यादा तो आ जाए, फिर देखो उसका वो तुमसे बातें करना बंद कर देगा. लाइक अजीब ही बिहेवियर रहता है वहाँ के बच्चों का. बट यहाँ से आपको बेसिकली आगे जो आपको एक वर्ल्ड को फेस करना होता है ना, वहाँ का मुझे एक कह सकते हो वो आईना दिखा. ठीक है. एंड 1-2 महीने में आई वॉज लाइक मैं फेडअप हो चुकी हूँ, मुझे बी सेक्शन में जाना है. बट कोई ऑप्शन नहीं था, वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं आपका
कुछ भी कर लो, दे विल नॉट गो टू डू दिस। और जिन बच्चों ने ट्राई भी किया था ना, फिर उनको क्लास में आके टीचर ऐसे देखती थी, हाँ तुम्हें तो बी सेक्शन में जाना है, पढ़ाई नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ऐसा चल रहा। फिर ए सेक्शन में बच्चों से लाइक मी एंड माई फ्रेंड वॉज लाइक ठीक है, अब इनसे अब यही है जो भी है, तो लेट्स जस्ट प्ले विद देम, ठीक है। जैसे वो कहते थे ना कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो आज भी मुझे याद है बोर्ड एग्जाम से पहले हम लोग बाहर खड़े हुए थे एंड उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो आई वॉज लाइक मैं तो सो रही थी मैं तो उठी ही नहीं, मैं 3 दिन तक सो रही थी ठीक है। तो हाँ, मैंने मतलब फेंकने की सारी लिमिट क्रॉस कर दी, ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो फिर मतलब वो उसका चेहरा देखने लायक था उस टाइम पे तो लाइक ऐसे बच्चों से मिली, वहाँ पे कुछ अच्छा एक्सपीरियंसेस भी थे। हम लोग जो पिकनिक पे गए थे तो फुल एंजॉय किया था। एंड हमारी क्लास में से सिर्फ मतलब कोई भी एक्टिविटी हो जाए, पिकनिक हो, कोई स्पोर्ट्स में हो, तो बच्चे ही नहीं मिलते थे उन्हें, एंड कोई नहीं हो रहा था। तो आई वॉज लाइक मैं अकेले जाऊँ क्या तो ऐसे ही बच्चे होते थे वहाँ पे जिनको बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो पता नहीं कितनी देर पढ़ते हैं, उनसे तुम बात करने बैठ जाओगे ना तो कुछ तो ऐसे होते हैं ना चंट चालाक, जो मतलब तुमसे कहेंगे अरे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा ऐसे वैसा, और कुछ लाइक इतना डीप में सोचते हैं कि ऐसे बाउंसर मारते थे मेरे सर के ऊपर से, ठीक है। तो जो भी अच्छे एक्सपीरियंसेस है वो पिकनिक वगैरह के टाइम पे थे। तो हमारी जो क्लास टीचर थी ना, वो कंपलसरी करती थी कि नहीं तुम्हें तो करना ही है, तुम्हारे लिए तो कंपलसरी है, मतलब पूरे स्कूल में छूट है, हमारे वाला को कहते थे कि तुम्हारे सेक्शन को कंपलसरी सबको करना ही करना है। तब जाके 20-25 बच्चे जो है वो आते थे। सो या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर स्टार्टिंग में तो क्रिएट हो जाता है, बिकॉज मतलब जैसे लाइव प्रोसेसेस है, आपका लाइफ वाला चैप्टर है, आपको स्टार्टिंग में पढ़ते तो लगता है अरे ये क्या है भाई, ये है क्या। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज इट्स ईजी, लाइक इट्स क्वाइट ईजी। और मैं तुम्हें बताऊँ तो जितना ज़्यादा बार तुम रिविजन करते हो ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेस्ट होता चला जाता है, बिकॉज जितना ज़्यादा रिविजन उतना ज़्यादा कह सकते हो तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। एनसीईआरटी ही पढ़ना, ज़्यादा इधर उधर किताबों में मत भागना। मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं तो तुम कहीं मत भागने की ज़रूरत है, एनसीईआरटी पे फोकस रखो। स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स, अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड मैथ्स है तो मैं तुम्हें एडवाइस करूँगी कि तुम एनसीईआरटी भी करो और बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, दैट इज़ इट, मतलब यही करो बस। और एनसीईआरटी बेसिक कह रही हूँ, मैथ्स बेसिक अगर तुम्हारे पास है तो तुम एनसीईआरटी पर बस स्टिक भी रहोगे, आउच सो तुम अगर बस तुम एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहोगे तो भी बहुत है। और हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारे लिए, बस एनसीईआरटी इज़ इनफ। लाइक अगर तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं भी करते तो भी कोई मेरे को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट कर लेना, बिकॉज मतलब यू नेवर नो। और सैम्पल पेपर देखना, ज़रूर देखना, नए सैम्पल पेपर आ जाते हैं सीबीएसई वगैरह के, तो बिल्कुल देखना उनको, ठीक है। बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जिनको मैं तुम्हें बता देती हूँ, जिससे मैंने जिसको मुझे लगता है कि लाइक दे वर गुड। सबसे पहले तो फिज़िक्स की अगर बात करें तो फिज़िक्स के लिए तुम अभिषेक सर वेदांतु, वहाँ जा सकते हो। और फिज़िक्स के लिए जैसे मैंने पढ़ा था रक्षक सर पीडब्ल्यू, वहाँ जा सकते हो, मतलब दोनों ही बेस्ट है, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो। और बायोलॉजी के लिए समृद्धि मैम के पास जा सकते हो और शुभम पाठक मैम के पास जा सकते हो, दोनों से मैंने पढ़ा था, आई लव बोथ ऑफ देम। केमिस्ट्री के लिए ना मैंने ना उसको फॉलो किया था, मतलब आई यूज टू मोर ऑफ लाइक वेदांतु से, तो मैंने वहाँ पे अनुभव मैम है, उनसे मैंने पढ़ा था। तो अनुभव मैम का अपना एक चैनल है अनुभव एंड एटम्स अभी, तो तुम वहाँ पे जाके उन्हें फॉलो कर सकते हो। और केमिस्ट्री में ना तुम लोग बस कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब पूरी ही क्लास 10 की जो साइंस है उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे पक्का से क्वेश्चन बनते हैं, तो तुम बस उन टॉपिक्स को भी अगर तुम लोग कर लेते हो ना तो यू आर सॉर्टेड विद दैम, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बात करते हैं अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं लेक्चर्स फॉलो करती थी, लाइक मेरी स्कूल की टीचर वो शी वॉज ऑसम, लाइक वेरी ऑसम, तो तुम्हें ना किसी मुझे और किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बाकी अगर तुम फॉलो करना चाहते हो मैथ्स के लिए किसी को भी, तो ऋतिक सर है, ठीक है, पीडब्ल्यू पे, ही इज़ द बेस्ट। लाइक जो क्वेश्चन उन्होंने करा दिए ना उसे तुम घुट के पी जाओ, लाइक रट्टा लगाने को नहीं बोलूँगी बिकॉज ऑब्वियसली वैल्यूज़ एंड ऑल ऑफ दैट वो सेम नहीं होता, बट जितने कॉन्सेप्ट उन्होंने करा रखे ना वो कर लेना। उनका यूट्यूब पे जो उड़ान वाला वो है एक चैनल है, उसको जाके बस सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। मैथ्स के लिए तो हुआ सॉर्टेड, वो इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो भी बन सकते हैं सब प्रैक्टिस करा देते हैं, तो बस उनको कर लेना। नोट्स की जहाँ तक बात है ना, तो मैं तुम्हें देखो, अगर तुम नोट्स बनाने की हैबिचुअल हो तो बना लो, नहीं तो आई गेस तुम थोड़ी सी हैबिट डालना स्टार्ट करो, जैसे तुम ना मोर ऑफ एनसीईआरटी की जितनी बार रीडिंग लगाओगे ना यू विल बी सॉर्टेड। लेकिन अगर तुम बहुत ही मतलब तुम्हें है कि नहीं मुझे तो नोट्स बनाने हैं, तो तुम बना सकते हो, बायोलॉजी की बना लो, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है बायोलॉजी की, बुक रीड करने में तो पागल हो जाते हैं। तो मैं तो वन शॉट्स ही देखती थी, मतलब बाकी तो बहुत सारे जो ऐसे टीचर्स होते हैं शुभम पाठक मैम है, वो PDF नीचे प्रोवाइड करवा देती हैं, तो तुम वहाँ पर भी जा सकते हो। और नहीं तो
फिर व्हाट यू कैन डू इज़ कि तुम एनसीईआरटी को मार्क कर लो, जैसा भी है, मतलब नोट्स इज़ नॉट दैट कंपल्सरी जो लोग कहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो अगर तुम नोट्स सही बनाओगे तो भी तुम्हारा चलेगा। लाइक मैंने नोट्स बनाए थे बट मैंने पढ़े एक भी नहीं थे। केमिस्ट्री में नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज केमिस्ट्री में ना कुछ 9th के टॉपिक्स, जैसे फिजिक्स में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है एज सच, अगर तुम बात करोगे क्लास 9th का, ना बायो में होता है, बट केमिस्ट्री में इन्फ्लुएंस होता है। तुम्हें बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज बनाने पड़ते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो तुम क्या करना है ना कि क्लास 9th का जो कॉन्सेप्ट है उसके एक बार प्लीज़ वीडियो से मतलब अनुभव का एक वीडियो है, अभी वो हो सकता है मैंने चैनल पे भी डाला है, आई डोंट नो। तो तुम लोग क्या करना, एक बार उसको देख लेना, ठीक है, अच्छी तरीके से लाइक देख लेना उस वीडियो को जिसमें क्लास 9th का सारे टॉपिक्स हैं, उसके नोट्स बना लेना। और कलर्स के कंपाउंड, मतलब कलर्स के कंपाउंड्स के कलर्स में जब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो तुम वो भी देख लेना। उसके बाद एक बार तुम अगर नोट्स बना सको तो बना लेना, दैट विल बी वेरी गुड। और क्या कर सकते हो तुम, मैथ्स के तुम बताई दिया, तुम उनसे कर लेना। एसएसटी के लिए शुभम पाठक मैम बेस्ट है, अगर तुम निकालते से पढ़ते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, जिसके भी तुम्हें पढ़ना है। और एसएसटी हो गया, और बाकी साइंस के लिए प्रशांत भैया से पढ़ सकते हो, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं तो उनसे पढ़ सकते हो। लाइक जिसका भी तुम्हें समझ में आता है, लाइक जिससे तुम्हें 9th में पढ़ा सो तुम 10th में पढ़ सकते हो, बिकॉज 9th एंड 10 मोस्टली जो भी चैनल से सारे पढ़ाते हैं, तो तुम देख लेना। और आशु सर भी बहुत अच्छे हैं, उनसे पढ़ सकते हो। लाइक मैं तो हर चैप्टर का अलग अलग टीचर ढूंढती थी, मतलब ऑल ओवर जिससे मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो अभिषेक सर थे, लेकिन मैंने हर एक चैप्टर के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में प्रशांत भैया से पढ़ी थी। तो इट डिपेंड्स कि मुझे किससे पढ़ना है, तो चैप्टर के हिसाब से तुम टीचर चेंज करोगे, फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट कॉन्टेंट तो सेम ही है, ठीक है। और एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, हाँ हिंदी इंग्लिश के लिए तुम वीडियोस देख सकते हो। इंग्लिश के लिए तुम तान्या मैम को रिफ़र कर सकते हो, ओशन मैम को रिफ़र कर सकते हो, अगेन फ्रॉम वेदांतु। और हाँ उनको रिफ़र कर सकते हो, प्रणय भैया को रिफ़र कर सकते हो तुम एसएसटी के लिए, प्रणय चौहान भैया को तुम रिफ़र कर सकते हो, वो पढ़ले पे पढ़ाते हैं। और क्या कर सकते हो तुम और ये भी हो गया इंग्लिश के लिए, हिंदी इंग्लिश तो तुम कर लोगे, सॉर्टेड ही रहेगा तुम्हारा। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो हिंदी में उतना ज़्यादा लगा लेना। मेरी हिंदी की और टीचर बहुत अच्छी थी, मेरी साइंस की टीचर भी मतलब अच्छी थी, और मेरी एसएसटी वाली मैम बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा दिए थे। बाकी लास्ट में तुम लोग प्रैक्टिस करना, और बहुत सारे जैसे आपकी जो कृति दीदी हैं वो बहुत सारे आपको तुम लोगों को ना क्वेश्चंस करवा देती हैं, तो तुम वो कर लेना, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश में तो मैं बता रही हूँ उठ के क्वेश्चंस आए हुए थे, इंग्लिश में ही नहीं, मतलब एसएसटी में भी आए हुए थे। जो क्वेश्चंस उन्होंने कराते हैं ना वो उठ के आ जाते हैं, तो बस तुम वो कर लेना, एंड में सब कुछ सॉर्टेड है। जितनी आप पढ़ सकते तुम्हारा पढ़ लेना। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर जर्नी ऑफ क्लास 10th। और जो भी बच्चे क्लास 11th में आ रहे हैं, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं विद न्यू बिगनिंग। सो बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा क्लास 10 का, और कौन कौन एक्साइटेड है क्लास 11 के लिए भी, और कोई सीनियर है तो प्लीज़ अपनी प्यारी प्यारी टिप्स छोड़ जाना कमेंट सेक्शन में। एंड टिल देन बाय बाय। और तुम्हें अच्छा लगा हो वीडियो तो यू कैन लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।